इस वीडियो में हम आपको वायु परिवहन और पाइपलाइन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वायु परिवहन कम समय में अधिक दूरी तय करने का एक उत्तम साधन है। वायु परिवहन में आप ये नक्शा देखिए। सबसे पहले विश्व के प्रमुख हवाई पथन, ये विश्व का नक्शा है और ये सब महाद्वीप बने हुए हैं। इन महाद्वीपों में कई हवाई अड्डे पाए जाते हैं और सर्वाधिक विकास जो विश्व में हुआ है विकसित देशों में हुआ है। सबसे ज्यादा वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट विकसित देशों में पाया जाता है। विकसित देशों में अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक सघन जाल पाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा वायु परिवहन पाया जाता है। विश्व के कुल मार्गों के 60% भाग का प्रयोग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारे हवाई अड्डे पाए जाते हैं जो अपने देश के अंदर विभिन्न राज्यों को जोड़ते हैं और दूसरे देशों को भी जोड़ते हैं। कौन कौन से मुख्य हवाई अड्डे संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, यह हम आपको नक्शे के थ्रू बताते हैं। न्यूयॉर्क, बोस्टन, मियामी, शिकागो, फोर्ट वर्थ, ह्यूस्टन, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, ये सब अमेरिका के बहुत ही महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा लॉस एंजल्स भी महत्वपूर्ण हवाई अड्डा अमेरिका का है। इसके अतिरिक्त अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशियाओं में भी वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। अब पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, इन देशों में भी वायु मार्गों का सघन तंत्र देखने को मिलता है। यहाँ बहुत ज्यादा हवाई अड्डे पाए जाते हैं, जैसे आपका स्टॉकहोम, लंदन, फ्रैंकफर्ट, मैड्रिड, ये सब पश्चिम यूरोप के हवाई अड्डे हैं और जो बहुत ही घना नेटवर्क वायु मार्गों का पाया जाता है। और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो उसमें भारत भी आता है। भारत में बहुत सारे हवाई अड्डे पाए जाते हैं। आपको मालूम है मुंबई में, कोलकाता में और अमृतसर में, नई दिल्ली में, ये भारत में हवाई अड्डे बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में ढाका में हवाई अड्डा है, बैंकॉक थाईलैंड में हवाई अड्डा है, कुलालमपुर में मलेशिया में हवाई अड्डा है, सिंगापुर, जकार्ता इंडोनेशिया में हवाई अड्डा है और इसके अलावा मनीला फिलीपींस में भी वायु मार्गों के प्रमुख नोडीय बिंदु है। अगर इसको हम नक्शे के द्वारा देखें तो यहाँ कुआलालंपुर है और यहाँ सिंगापुर है, यहाँ जकार्ता है, यहाँ मनीला है, यहाँ हांगकांग है, यहाँ शंघाई है, यहाँ टोक्यो है, यहाँ बीजिंग है और ये कलकत्ता है और ये ढाका है। नई दिल्ली, कराची पाकिस्तान में पाया जाता है, मुंबई भारत में पाया जाता है और तेहरान, ये हवाई अड्डे पाए जाते हैं जो बहुत ही मशहूर है। और वायु मार्गों द्वारा बहुत सारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जो हल्के सामान होते हैं और महंगे सामान होते हैं उसे वायु परिवहन के द्वारा लंबी दूरी पर भेजा जाता है। तो ये वायु प्रमुख हवाई पथन और वायु मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे पाइपलाइन की। पाइपलाइन भी एक ही बहुत ही सस्ता और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए लिक्विड और तरलीय पदार्थ को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और इसमें एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश भी पाइपलाइन का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। और इसमें आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर पाइपलाइन के थ्रू, पाइप के थ्रू आपका जल आता है और ये पाइपलाइन आपके जल के इस्तेमाल के लिए नहीं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल पदार्थों के लिए भी लगातार परिवहन के लिए किया जाता है। बगैर किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आप पाइपलाइन से आप तरल पदार्थ जैसे आपका पानी है, तेल है, गैस है
और तो और कोयले के अंदर पानी मिला के उसको भी तरलीय पदार्थ बनाकर उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में खाना पकाने की गैस इस्तेमाल होती है जिसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको भी हम पाइपलाइन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं न्यूजीलैंड में दूध को भी पाइपलाइन के थ्रू डेयरी उद्योग से और आपूर्ति क्षेत्र में जहां उपयोग होता है वहां से पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेल उत्पादक क्षेत्रों में उपभोग क्षेत्रों के मध्य पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है, जहां तेल निकलता है और जहां तेल का इस्तेमाल होता है या रिफाइनरी तक पाइपलाइन के थ्रू तेल भेजा जाता है। सबसे मशहूर पाइपलाइन जो अमेरिका में पाई जाती है जिसका नाम है बिग इंच, जो मैक्सिको की खाड़ी के तटीय कुओं से तेल प्राप्त कर उत्तर पूर्वी राज्यों तक के पहुंच जाती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल ढोए गए माल का लगभग 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा प्रवाहित होता है। इसके अमेरिका के अलावा आपके यूरोप, पश्चिमी एशिया, रूस तथा भारत में भी पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। पानी, गैस, तेल के कुओं से तेल रिफाइनरी या तेल शोधनशालाओं तथा आंतरिक बाजारों को जोड़ने के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक पाइपलाइन जो प्रस्तावित है ईरान से चलेगी, पाकिस्तान से होते हुए भारत में तेल और गैस लाइन को पहुंचाएगी। ये निर्माणाधीन है, ये विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन होगी। तो पाइपलाइन और वायु परिवहन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परिवहन के साधन हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब का बटन जिन लोगों ने नहीं दबाया है वो इसको दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।